हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 4.2 को कंटिन्यू करते हैं, जो कि क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चल रही थी। तो आज का हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखिए, हमें रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय फैक्टराइजेशन। तो देखिए, हम लोग फैक्टराइजेशन के थ्रू इसके क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। तो हम लोगों का फर्स्ट पार्ट है x² - 3x - 10 = 0। तो इसके हम लोगों को रूट्स फाइंड करने। तो देखिए, इसका स्टेप क्या होते हैं, स्टेप्स देख लीजिए। अगर आपको स्टेप समझ में आ गए तो आप सारे क्वेश्चन बिना समझाए ही कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, इसके आगे हम लोग 1 लेट कर लेते हैं, क्योंकि 1 होता ही है सबके आगे मल्टीप्लाई में। जिसके आगे कुछ नहीं होता या नीचे कुछ नहीं होता अपॉन में, तो 1 तो होता ही है। तो पहला स्टेप क्या करना है कि इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करनी है। तो 1 की अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। अब 10 के करना है हमें एलसीएम। 10 का क्या करना है हमें एलसीएम। 2 से गया 5 बार में, 5 से गया 1 बार में। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो 2, 5 और ये 5 आए, इनसे हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि प्लस माइनस करने पे 3 आए और उन्हीं नंबर की अगर मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। मतलब जो हमारा एलसीएम आया है वही आए। ठीक है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे जो आया था, उन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे वो वही आना चाहिए। जैसे कि देखिए, तो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 5 और 2 बन रहा है। तो देखिए, यहाँ पे 1x² को 1x² ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ 3x को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 5x प्लस का 2x। ठीक है, ये 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बन गया, माइनस का 10 ये 2x। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए, माइनस के 5x में से प्लस का 2x गया तो माइनस का 3x बचेगा। मतलब इसे सॉल्व करने पे यही कंडीशन बन रही है। और 5 की अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 बन रहा है, जो हमारा आ रहा था 10 बन रहा है। तो इसका मतलब हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया वो बिल्कुल एकदम सही है। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों टर्म में देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन है हमारा x, तो x कॉमन है तो x ले लेंगे। क्या बचा, यहाँ 2x है, मतलब x² है, तो एक x बचा सिर्फ। यहाँ से एक x बाहर आ गया तो सिर्फ क्या बचा, 5 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x - 5 = 0। और हमारा आंसर सही है कि गलत है, ये जानने के लिए आप यहाँ से ये चेक कर सकते हैं। अगर दोनों ब्रैकेट में अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब हम लोगों का कहीं ना कहीं गलती हुई है। अगर साइन की भी, अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस भी आ रहा है ना, तो समझ जाइए कि हम लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। अपना पहले वाले स्टेप हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट में x - 5 है, तो एक ब्रैकेट में लिख लीजिए x - 5 और एक ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा जो बाहर की तरफ है, तो x + 2 = 0। तो अब एक बार x - 5 = 0 ले लीजिए और एक बार x + 2 = 0 ले लीजिए। अब x - 5 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 5। और यहाँ पे x + 2 = 0, तो क्या आ जाएगा, x = -2। ठीक है, तो हम लोगों के जो रूट्स निकले वो क्या निकले, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2। ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए, आप जैसे ही सेकंड पार्ट करेंगे आपको पूरी तरीके से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। यहाँ पे तो 1 था इसलिए आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि ये 10 था इसलिए 10 आ गया। देखिए, 2 की हमने मल्टीप्लाई करी 6 से, कितना आया, 12 आया। अब 12 के हमें करना है एलसीएम। 12 का एलसीएम करा, 2 से गया 6 बार में, फिर 2 से गया 3 बार में, फिर 3 से गया 1 बार में। तो ये जो बाहर के नंबर है हमें इनसे कॉम्बिनेशन बनाना है कि प्लस करने पे क्या है, x आए, प्लस माइनस करने पे क्या है, x आए, मतलब 1x आए। और उन्हीं नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 12, नॉट लास्ट वाली टर्म। यहाँ पे 10 था, आपको लग रहा होगा 10 आना चाहिए। no, जो मल्टीप्लाई करी 2 की 6 से मल्टीप्लाई करी ना हमने पहले स्टेप में, 12 आया। तो हमारा उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो देखिए, कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 2 और 4, 2 एक साथ ले लीजिए, 3 एक साथ ले लीजिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 = 0। देखिए, 4x में से 3x गए तो 1x आएगा, और 4 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। देखिए, कॉम्बिनेशन बन रहा है ना हमारा, इसका मतलब हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो सही है। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2x। तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे 2। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में -3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, -3 कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x, और यहाँ पे 3 × 2 = 6 = 0। अब इन दोनों में भी देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस, देखिए यहाँ पे हम लोगों का साइन गड़बड़ा रहा है ना, इसका मतलब हम लोगों ने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। तो देखिए क्या गड़बड़ करी है, यहाँ पे हम लोगों ने माइनस का साइन कॉमन लिया था, तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, देखिए, क्योंकि एक बार जब -3 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो -3x आएगा, और जब -3 की मल्टीप्लाई प्लस के 2 के साथ करेंगे तो 3 × 2 = 6, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे प्लस आना चाहिए था। अब देख सकते हैं आप, हमारी जो ब्रैकेट के अंदर के जो नंबर्स हैं वो दोनों क्या है, सेम है, सेम है। तो अब इन दोनों में x + 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट
ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। सॉरी, अब क्या करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक बार और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एक बार। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2 और यहाँ पे क्या आएगी x की वैल्यू, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 3, x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो x की एक वैल्यू आई माइनस का 2 और x की एक वैल्यू आई 3/2। तो ये दोनों हो गए इसके रूट्स। अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो देखिए इस बार थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। देखिए सबसे पहला काम इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। तो देखिए 5 की तो मल्टीप्लाई अगर मान लीजिए इसके आगे 1 है तो 5 1 या 5 हो जाएगा, लेकिन √2 की मल्टीप्लाई जब √2 से होगी तो क्या आ जाएगा, देखिए जब बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाती है। रूट की वैल्यू कितनी होती है, रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूँ 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो जब बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो 2 1/2 प्लस 1/2 2/2 मतलब एलसीएम लेंगे तो 2/2 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करने पर √2 की जब √2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है 2 आता है। ये आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, 2 बचा सिर्फ एक। ठीक है, तो अब 5 1 5 हो गया और 2 भी है तो 5 2 कितना हो गया 10। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 2 से गया 5, 5 से गया 1 बार, तो प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 7 और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 10। तो देखिए इसका क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, 5 और 2 ही बन सकता है क्योंकि 5 में 2 प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा और 5 के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया हम लोगों का कॉम्बिनेशन। तो आइए चलिए करते हैं इसे। तो ये हो जाएगा कितना हम लोगों का √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x और प्लस का 5√2। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है। क्या कॉमन है, x। तो क्या बचेगा अंदर, रूट में 2x प्लस 5। यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को अभी देखा हम लोगों ने क्या लिख सकते हैं, 2 कहाँ से आया, √2 इंटू √2 से आया, तो हम लोग 2 को यहाँ √2 लिख सकते हैं। तो √2 इंटू √2 लिखेंगे और ये प्लस का 5√2 है। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है। अगर एक √2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, √2x प्लस का 5। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम, मतलब हम लोगों का स्टेप सही चल रहा है। एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, रूट में 2x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से √2 मतलब x पहले ये लिख लेते हैं, √2x इक्वल टू माइनस का 5, x की वैल्यू निकालने के लिए -5 को डिवाइड कर देंगे किससे, -5 डिवाइड बाय √2। तो एक x की वैल्यू ये आ गई और एक x की वैल्यू आ गई माइनस का √2। ठीक है, मतलब एक रूट निकल के आया हमारा ये और एक रूट निकल के आया हमारा ये। अब करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम, ताकि ये थोड़ा सा आसान हो जाए। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 8, ये कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, 1 से 8 को डिवाइड करा 8, 8 2 जा 16x² माइनस 1 से इसको डिवाइड करा 1 में मल्टीप्लाई करी तो 8x आ गया, प्लस का 8 से 8 को डिवाइड करा 1, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी तो 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये 8 जो है इधर जाके क्या हो जाएगा, 8 की 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 16 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। अब 16 के हमें फैक्टर करने हैं, मतलब एलसीएम निकालना है। 2 8 जा 16, 2 से गया 4 टाइम्स, 2 से गया 2 टाइम्स, 2 से गया 1 टाइम्स। तो हमें ऐसे पेयर बनाने हैं कि प्लस माइनस करने पे 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या है 16 आए। तो क्या बन सकते हैं, देखिए ये दो जोड़े बन सकते हैं, 4 और 4, 2 2 जा 4 होता है तो 4 और 4, देखिए माइनस माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा और 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा 4x माइनस का 1। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 4x माइनस
1 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए हमने माइनस का कॉमन क्यों लिया, देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस की 1 की मल्टीप्लाई 4x से करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा, और जब -1 की मल्टीप्लाई -1 से लिंक करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में 4x माइनस का 1 ये वाला, एक ब्रैकेट में जो बाहर टर्म लिखी हुई है वो वाली 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्या हो गया, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे या तो आप डायरेक्ट वैसे ही लिख सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू आ गई 1/4 और दूसरी बार भी x की वैल्यू क्या आई 1/4। तो ये आ गए 2 रूट। अब करते हैं अपना 5th पार्ट। तो देखिए हम लोगों का 4th पार्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1। तो देखिए 100 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 ही आएगा। ठीक है, और हमें प्लस माइनस करने पे कितना लाना है, 20 लाना है, और मल्टीप्लाई करने पे कितना लाना है, 100 लाना है। तो इसके सिंपल से फैक्टर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, -10 कितने हो जाएंगे, माइनस का 20 हो जाएगा, और जब -10 की मल्टीप्लाई -10 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 100 आएगा। इसका मतलब हमारे फैक्टर सही बने हैं। ठीक है, अब मैं बार बार एलसीएम करके तो आपको दिखा नहीं सकता, नहीं जिसमें बहुत टाइम वेस्ट होएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 10x कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है, 10x। तो 10x लिख लिया यहाँ पे, अंदर क्या बचा 10x माइनस का 1। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 1 कॉमन आ रहा है। सेम एज जो केस पिछले क्वेश्चन में लगा था, 4th पार्ट में लगा था, वही केस यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में भी 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0, फिर 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर एक बार 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई 1/10, x की वैल्यू 1/10। तो ये हमारे आ गए 2 रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।